हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर योगेश पटेल। आई एम फ्रॉम चराई मेडिकल कॉलेज। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मिशन 30 ये क्या है। आपके लिए 30 डेज रिवीजन प्लान है। 30 डेज रिवीजन प्लान क्यों है? क्योंकि रीनीट की जो डेट होगी, एक्सपेक्टेड डेट होगी, जो 30 डेज़ के बाद ही हो सकती है। क्योंकि पेपर को प्रिंट होने में, एडमिट कार्ड आने में लगभग 1 महीने का टाइम तो चाहिए होगा। तो आपके लिए एक चैलेंज है कि आपको जो रिवीजन प्लान में देने वाला हूँ, तो डेली आपको एक चैलेंज मिलेगा, वो कंप्लीट करना है। और यदि आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो कमेंट में अभी कमेंट करके बताओ कि एक्सेप्ट द चैलेंज। ओके, ठीक है। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि जो कि एक्सपेक्टेड डेट होगी वो होगी जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में। ओके, तो आपके लिए 30 डेज अप्रॉक्स का टाइम है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, फुल सिलेबस रिवीजन करना होगा। फुल सिलेबस रिवीजन कैसे करना है? आपको डे वाइज टारगेट दूंगा मैं, डेली शॉर्ट देंगे तो ठीक है, और पोस्ट देंगे। उसके अनुसार आपको करना है, रोज़ का रोज़ उतना रिवीजन करना है और PYQ करना है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं रोज़ आपको उतना टारगेट दूंगा। ठीक है, देखो किसको ये फॉलो करना है, हु शुड फॉलो दिस टारगेट, जिसका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, और जिसका इनकम्प्लीट है वो हाई बेस चैप्टर करो बस। और जो 200 से कम मार्क्स आ रहे हैं जिनके, वो ओनली बायो NCERT पढ़ो अभी और PYQ करो। केमिस्ट्री फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स पढ़ लो और PYQ लगाओ। ठीक है, ये सब है। कौन, देखो, डू नॉट फॉलो ब्लाइंडली एनीथिंग। देखो, वर्क ऑन योर वीकनेस। ठीक है, जो वीकनेस हैं, आपकी मिस्टेक्स हैं, उन पर वर्क करो। आपने जो नीट 26 में गलतियां करी हैं उनको एनालाइज करो और उनको इम्प्रूव करो। ठीक है, डू नॉट वॉच एवरी नोटिफिकेशन। देखो, हर एक नोटिफिकेशन को नहीं देखना है आपको। ठीक है, जो भी आपके लिए रिलेवेंट होगा मैं आपके लिए अपडेट ला दूंगा। ठीक है, हर एक नोटिफिकेशन पे ध्यान मत देना, उससे आप फालतू डिस्टर्ब होगे। ठीक है, और आप बैठ जाओ केवल स्टडी के लिए, सिर्फ बैठ जाओ और पढ़ाई करो। ठीक है, आपके लिए टाइम टेबल क्या होगा, डेली के लिए आपको 14 to 50 आवर आपको पढ़ना ही है। कैसे पढ़ना है आपको, आपके लिए टाइम मैनेज ऐसे करना है। तो 6 AM यदि आप उठ जाते हो तो ठीक है, आप 6 AM आपको उठ ही जाना है। ठीक है, और 6:30 to 8:32 आवर आपको बायोलॉजी थ्योरी NCERT रीडिंग करना है। NCERT रीडिंग मैं आपको करवा रहा हूँ, तो लगभग 30 मिनट में पूरा यूनिट पढ़ा रहा हूँ आपके लिए NCERT लाइन बाई लाइन। तो आप उससे रिवीजन कर सकते हो, उसके बाद NCERT पढ़ के PYQ लगा दो, कंप्लीट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और 8:30 to 9 आप ठीक है कुछ भी करो, ब्रेकफास्ट कर लो या ठीक है रेस्ट कर लो। 9 to 11 क्या करना है आपको, फिजिक्स करना है। उसके बाद 11 to 1 केमिस्ट्री थ्योरी पढ़ना है, और नोट्स कुछ भी पढ़ लो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स पढ़ लो। आपके लिए फिर 2 से 5 क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रखना है। ठीक है, आपके लिए इतना हो जाएगा। फिर 1-1 घंटे हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ओके, और फिर आप 5:30 से 7 तक वीक टॉपिक हैं आपके जो, वो रिवीजन करना है। जो आपके वीक टॉपिक हैं वो पढ़ते जाओ। ठीक है, बाकी 8 से 9:30 तक आप मिक्स्ड टेस्ट कर दो। जो भी मॉक टेस्ट होते हैं आपके, कोई भी LNA इंस्टीट्यूट का ले लो या PW का कोई भी टेस्ट ले लो, उससे कुछ भी मिक्स क्वेश्चन उठाओ और पढ़ लो वो। ठीक है, पढ़ो और एनालाइज करो कि बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ठीक है, और बाकी आप जितना भी टाइम हो सके जल्दी सो जाओ और जल्दी से उठो, और प्रॉपर नींद लेना है आपको। ठीक है, तो आपके लिए 1 वीक का चैलेंज मैं देने वाला हूँ। तो आपको क्या क्या डेली पढ़ना है उतना बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये तो टाइम मैनेजमेंट की बात हुई। बाकी मैं आपको बताने वाला हूँ कि वीकली चैलेंज, 1 वीक के लिए आपको चैलेंज दे रहा हूँ। अगले वीक में आपको फिर से उतना बताना कि मैंने कितना किया है, तो उसके आगे आप अपन इम्प्रूव करते जाएंगे। ठीक है, आपको डे 1 में क्या करना है, बायो में लिविंग वर्ल्ड करना है और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको NCERT से करना है। ठीक है, NCERT आप डायरेक्ट NCERT पढ़ सकते हो और मेरे साथ भी कर सकते हो। मैं आपके लिए अभी 12th के लिए NCERT लाइन बाई लाइन पढ़ा रहा हूँ,
तो आप उससे भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। आपको लिए दो दो चैप्टर करने हैं रोज़ एनसीईआरटी के, बस किसी शुरू कर सकते हो आप, ठीक है। और केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको, और फिजिक्स में क्या करना है, यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर, ठीक है। इससे भी दो क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको डे 1 में ये करना है, स्टडी विथ योर नोट्स, ठीक है। अपने ही नोट्स से स्टडी करना है, ठीक है। यदि हो तो आप बेस्ट है खुद के नोट्स से करो, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको उतने करो, जितना टाइम बच रहा है उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है, ठीक है। और डे 2 में आपको बायोलॉजी में प्लांट किंगडम, एटॉमिक स्ट्रक्चर और काइनेमेटिक्स, ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में करना है, ठीक है। तो आपके लिए ऐसे डे 3 में क्या करना है, बायो में एनिमल किंगडम, केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, ठीक है। फिजिक्स में क्या करना है, लॉ ऑफ मोशन। आपके लिए सिर्फ एक एक दो चैप्टर करनी है बस, ठीक है। और साथ में PYQ लगाते जाना है, ठीक है। और डे 4 में क्या करना है, बायो में मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। और केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिकल बॉन्डिंग। फिजिक्स में क्या करना है, वर्क पावर एनर्जी, ओके। सिर्फ एक एक दो चैप्टर ही हैं, वो आराम से करते जाना, ओके। इसी प्रकार डे 5 में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स और थर्मोडाइनमिक्स और इसमें रोटेशनल मोशन, ठीक है। डे 6 में सेल स्ट्रक्चर फंक्शन, बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम और फिजिक्स में ग्रेविटेशन। डे 7 में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, केमिस्ट्री में रॉक्स रिएक्शन और फिजिक्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, ओके। तो ये आपकी ये कर लेना है। देखो आपको क्या करना है, जो भी आपने गलतियाँ करी हैं वो एनालाइज करो मेनली, ठीक है। बाकी आप इम्प्रूव करते जाओगे। आपकी नीट 26 में कुछ गलतियाँ हुई वो इम्प्रूव कर लेना, और PYQ लगा दे जाना, वो एनालाइज करो कि कहाँ गलती करे। और NCERT से देखो, मैं NCERT लाइन बाई लाइन पढ़ा रहा हूँ आपको, वो भी पढ़ते जाओ। आज मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की NCERT रिवीजन करवाया था, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, खुद से भी पढ़ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कहीं से भी करना है, सिर्फ NCERT रीडिंग करना ही ज़रूरी है, ठीक है। 100% उसी से क्वेश्चन आएंगे और बन जाएगा आपसे पेपर, ओके। तो लाइक कर दो और शेयर सब्सक्राइब। आपकी बारी है, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।